जय हिंद फ्रेंड्स। तो आपको हमारे यानी आपके चैनल भारती भवन योर क्लासेस पर दिल से स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग गुणाखंड करना सीखेंगे, ठीक है, यानी गुना में लाना सीखेंगे, जिसमें 1 से लेकर आपका 8 को प्रश्न है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें हर टाइप के हम क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पर जोड़ने, यहाँ जोड़ है, ठीक है, तो यहाँ घटाव है। उसके बाद देखिए यहाँ गुणांक यानी x स्क्वायर गुणांक 5 है और यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक 2 है, इसमें नहीं है। तो यानी हर तरह के क्वेश्चन है, तो ज़रूर आप है ना 1 से लेकर 8 तक जो भी क्वेश्चन है इसको अच्छा से समझ जाए। उसके बाद आपको है ना इस तरह के क्वेश्चन से आपको भय या डर नहीं लगेगा, आसानी से आप है ना बना सकते हो। तो चलिए हम लोग एक एक करके शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए मित्र, सबसे पहले आपको देखना है, देखिए यहाँ पर x स्क्वायर के गुणांक कितना है, 1 है। तो इस तरह के क्वेश्चन रहे, यानी x स्क्वायर है, यहाँ गुणांक 1 रहे, ठीक है, 2 3 नहीं रहे, 1 रहे। तो इस तरह कंडीशन में सबसे पहले आपको 15 को पकड़ना है, यानी यहाँ पर जो रहेगा उसको पकड़ेंगे और उसका भाज्य गुणनखंड करेंगे। तो देखिए 3 × 5 = 15, यहाँ 5 × 5, तो हो गया आपका 3 × 5। तो देखिए इसको अगर गुना करिएगा तो 15 आएगा, इसको जोड़िएगा 3 + 5 तो कितना होगा, 8 होगा, ठीक है। तो देखिए गुना करने पर 15 और जोड़ने पर कितना आ रहा है, 8। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया कि है ना आपको गुणाखंड करना है, तो यानी गुना मिलाना है। तो यहाँ पर क्या है, देखिए 15 है ये, तो हम लोग सबसे पहले इसको अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसके बाद है ना गुना में इस तरह से लिख लेना है। और देखिए तो 3 × 5 करेंगे तो 15 हो जा रहा है आपका, और इसको जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान रखना है, VBI है मित्र, है ना, कि यहाँ पर जोड़ है तो जोड़ने पर यह लाएंगे बीच वाला, ठीक है। यहाँ पर देखिए घटाव है तो घटाने पर यहाँ बीच वाला आएगा, है ना। हम लोग इसमें आएंगे तो देखेंगे, लेकिन आपको यह ध्यान रखना होगा कि यहाँ प्लस है तो जोड़ने पर आपको कितना लाना है, 8, ठीक है। तो 3 और 5 हो गया, तो यहाँ देखिए x है तो इसमें x लगा देते हैं, 3x + 5x, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8x, और गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, तो हम समझ चुके हैं x स्क्वायर जोड़ 5x जोड़ 3x + 15, ठीक है। आप चाहते तो 5 इधर भी लिख सकते थे और 3 इधर, है ना, कोई दिक्कत नहीं, जोड़ में इधर उधर लिखा जा सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है मित्र कि इसमें x कॉमन ले लीजिए, ठीक है, ये दोनों में जोड़ा लगा लीजिए इस तरह से, है ना। तो इसमें x कॉमन लेते हैं, देखिए x स्क्वायर जोड़ 5x है, तो यहाँ x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ x बचेगा और यहाँ पर x निकल जाएगा तो कितना होगा, 5, क्योंकि कॉमन का मतलब क्या होता है, कॉमन का मतलब होता है मित्र, जैसे x कॉमन लिए तो बटा में गया, है ना। तो x यहाँ कई बार है, 2 बार, और बटा में x तो कट गया, तो यही x यहाँ है, और 5 × x है, और कॉमन लिए x, तो दोनों में क्या होगा, भाग होगा, जितना लेते हैं कॉमन से, तो x से x कटा, तो इसलिए यहाँ पर 5, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ देखिए x कॉमन ले लिए, तो यहाँ x स्क्वायर है तो x बचेगा 1, और यहाँ बचा आपका 5 प्लस इसमें देखिए 3x + 15। तो इसमें देखिए x तो नहीं मिल रहा है दोनों में, लेकिन 3 के पारा में ये दोनों आ रहा है, तो 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 3 × 3 यानी x हो गया, और 3 × 5 = 15, ठीक है। तो ये आ रहा है। तो उसी तरह से यहाँ लिख देंगे 3 कॉमन लिए, तो यहाँ 3 कॉमन हो गया तो कितना बचेगा, x, और 3 × 5 = 15। अब देखिए मित्र, यहाँ दोनों में x + 5 है, तो यही कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, x, और यहाँ से ही निकल जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा, तो यही आपका क्या हो गया, आंसर, ठीक है। अब देखिए अगला प्रश्न भी उसी तरह से, तो 6 है, तो इसको हम तोड़ेंगे इस तरह से, तो 2 × 3 हो जाएगा। अरे जो ना कहा दिमाग छाटी चलो तो यहाँ पर देखिए 6 को पकड़ लिए, यहाँ 6 है तो 6 को तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3, तो इसको गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा मित्र, है ना। 2 × 3 करेंगे तो 6, और यहाँ पर देखिए आप यहाँ माइनस है ना, तो घटाने पर ही आना चाहिए, ठीक है। कितना, तो यहाँ पर 1 है, क्योंकि x के मतलब आप समझिए मित्र, x लिखा है इसे, तो यहाँ -1 लाना है, ठीक है। तो चलिए हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ 2 और 3 है, तो हमको -3 ले लेते हैं, है ना। देखिए यहाँ पर देखिए -3 ले लेते हैं, आप +2 ले लेंगे, तो गुना करेंगे तो 6 आ जाएगा, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -1। तो यही चीज़ यहाँ लिखते हैं, x स्क्वायर -3x + 2x - 6। तो यहाँ पर -3 इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर हमको माइनस में लाना था 1। अगर यहाँ ये प्लस होता तो यहाँ +3 रखते
और ये 2 को माइनस लिखते हैं, लेकिन यानी घटा तो रहे हैं लेकिन हमको लाना है माइनस, इसलिए माइनस वाला को ज़्यादा रखें। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं 3। अब यहाँ देखिए x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x, यहाँ बचेगा -3 और यहाँ 2 कॉमन ले लें क्योंकि 2 के पहाड़ा में आ रहा है तो 2 कॉमन, तो यहाँ x और 2 तिहाई 6 और फिर दोनों सेम टू सेम है कोस्ट वाला, तो x -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x + 2। तो इस तरह से आपका है ना आसानी से क्या हो गया, गुणनखंड हो गया। देखिए मित्र, अगला क्वेश्चन है कि गुना करने पर 6 और घटाने पर यहाँ 1 लाना है। देखिए ऊपर था आपका कितना, तो यहाँ -1 लाना था, है ना, यहाँ पर प्लस में लाना है। देखिए यहाँ पर क्या लाना था, माइनस में। देखिए मित्र, यहाँ पर लाना था माइनस और यहाँ पर है प्लस। तो उसी तरह से इसमें गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, तो वही 2 3 होगा, कितना होगा 2 और 3। तो इसका है ना 2 आपका मिल गया पेयर कि गुना करने पर है ना 6 आना चाहिए, तो 2 अंक कौन है, 2 और 3। और यहाँ घटा हुआ है तो घटाने पर कितना आना चाहिए, +1। यहाँ पर 1 है ना, तो इसको रख देते हैं प्लस और इसको माइनस। ठीक है, तो घटाइएगा तो +1 आएगा। तो गया आपका देखिए x² + 3x - 2x और -6। अब यहाँ x कॉमन ले लीजिए तो x + 3 हो जाएगा, यहाँ माइनस ले लेते हैं कॉमन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर प्लस लाना है तो -2 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा, ये -2 निकल गया था, x बचेगा माइनस +2 × 6 और इसमें अब 3 यानी x + 3 कॉमन ले लेते हैं तो ये में कि x है, यहाँ के -2। ठीक है, तो इस तरह से आपका गुणनखंड हो गया। फिर देखिए यहाँ गुना करने पर कितना लाना है, 6 और जुड़ला पर यहाँ 5 है, तो कितना होगा, वही देखिए 2 और 3 होगा। गुना करेंगे तो 6 और जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। अब तो यहाँ देखिए x² जोड़ 3x जोड़ 2x + 6, ये दोनों में कॉमन x ले लीजिए तो x हो गया कॉमन, तो यहाँ 2 है तो 1 निकलेगा, यहाँ 3 और यहाँ 2 कॉमन ले लीजिए तो x + 3। अब देखिए x + 3 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x + 2। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए मित्र, गुना करने पर 18 लाना है और घटाने पर 7। तो देखिए 9 और 2 हो गया। ठीक है, तो गुना कीजिएगा 9 2 को, है ना, भाज्य गुणनखंड करिएगा तो 9 2 इसका है ना 2, मतलब 2 संख्या मिलेगा। ठीक है, जिसको गुना करेंगे तो 18 और घटाएंगे तो कितना आएगा, 7। तो यहाँ इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस। तो देखिए 9 में से 2 गया तो -7 बचेगा और गुना करेंगे तो 18, तो x² -9x + 2x - 18। ठीक है, अब यहाँ x कॉमन ले लेते हैं तो x - 9, फिर यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ x आई -18 9 यानी 2 9 18। फिर इसमें x - 9 कॉमन ले लेते हैं तो बचेगा x इसमें के यहाँ वाला 2 प्लस। ठीक है, हो गया। अगला देखिए, गुना करने पर कितना लाना है, 15 और घटाने पर 2। तो देखिए 5 × 3 होगा, तो गुना करेंगे तो 15 हो जाएगा और घटाएंगे तो 2, तो इसको रख देते हैं प्लस, इसको 3 को माइनस। ठीक है, तो हो गया x² + 5x - 3 है ना, 3x - 15। अब देखिए x हो गया तो x + 5 और यहाँ -3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो गया -3 निकल जाएगा तो x -+5, उसके बाद x + 5 यहाँ हो गया x - 3, क्योंकि यहाँ पर 1 कॉमन ले लिए तो यहाँ 3 x बचा और यहाँ वाला -3। ठीक है, अब देखिए मित्र, अगला प्रश्न है, इसमें आपका x² के गुणांक दिया है, तो इस तरह के दिया रहेगा तो इसमें गुना कीजिएगा तो ये 60 हो गया। कितना हो गया, 60, जो आपको मन में है ना रखना है। ठीक है, तो गुना करने पर 60।
अब आपको समझना है गुना करने पर 12 नहीं, बल्कि यहाँ गुणांक रहेगा तो गुना करने पर जो आएगा यानी 60, गुना करने पर 60, और यहाँ जोड़ है तो जोड़ने पर 17, है ना। तो इसका फैक्टर तोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो इसको अगर हम फैक्टर तोड़ते हैं तो हो जाएगा आपका, देखिए 12 गुने 5, तो गुना करेंगे तो देखिए 12 पच्चीस 60 आ जा रहा है, और इसको जोड़ेंगे, यहाँ जोड़ है तो 17 हो जाएगा, 12 5 17, तो यही लिख देते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, है ना, 12x जोड़ 5x, यहाँ 12 के 12 लिखें, केवल ये समझने के लिए था ना, मन में ही रखना है, और जो एक्चुअल में लिखेंगे तो 12 ही। अब इसमें कॉमन ले लेते हैं x, ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 5x प्लस 12, ठीक है, और यहाँ कॉमन ले लेते हैं हम लोग कितना, 1, ये हो जाएगा 5x प्लस 12। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, 5x जोड़ 12 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x प्लस 1। चुकेगा नहीं साला, चुकेगा नहीं साला, चुकेगा नहीं साला, चुकेगा नहीं साला। टाय टाय आया आया, अरे जाई तरीके ना हो गया पंगा। आ गया पंगा, हो गया पंगा। तो देखिए अगला प्रश्न है मित्र कि 2x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5, तो गुना करने पर कितना होगा, 10, गुना करने पर 10, और घटाने पर 9 आना चाहिए, तो कितना होगा, देखिए 10 गुने 1, 10 गुने 1 करेंगे फैक्टर, है ना, तो ये हो जाएगा, गुना करेंगे तो 10 और घटाने पर 9, तो इसको माइनस कर दीजिए, इसको प्लस, तो माइनस 9 आ जाएगा, तो वही लिख देते हैं। देखिए 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस x माइनस 5, और ये दोनों में 2x कॉमन लीजिए कि देखिए 2 के पारा में आ रहा है 10 और x दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए 2x कॉमन हो गया, तो यहाँ बचेगा x, और यहाँ बचा कितना, 2 पचे 10, यहाँ 1 कॉमन ले लीजिए, है ना, तो x माइनस 5 हो जाएगा, और ये दोनों सेम टू सेम है तो x माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा 2x प्लस 1। तो इस तरह से है ना आसानी से आप देख पाएँ कि 1 से लेकर हम लोग है ना 8 तक प्रश्न को, इस तरह के प्रश्न को बना लिए।